हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सो ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। सो P और Q जो है दो पॉइंट है कहाँ पे, तो बी डी एक डायगोनल है जिसपे दो पॉइंट P और Q है, इतना गिवन है। और डी पी इक्वल टू पी क्यू है, और डी पी ये वाली पार्ट इस वाले पी क्यू के इक्वल है। शो करना है, इसमें हमें 5 पार्ट शो करना है। सो हम लोग करेंगे सबको एक एक करके। सो अगर अभी तक अपनी इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं, आप यहां से इसका वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको क्या क्या पता है। पैरेललोग्राम्स में ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। सो गिवन इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या चीज लिख सकते हैं गिवन में, कि ए डी पैरेलल विल बी बी सी। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। और क्या लिख सकते हैं कि ए डी बी सी के इक्वल होगा, ये लिख सकते हैं। एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। और क्या लिख सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। तो हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं, क्यों, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इस वजह से। और हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे रखा है कि डी पी इक्वल टू बी क्यू हमें गिवन है, ठीक है। पहला जो हमें प्रूफ करना है ये वाली, कि ट्राइंगल ए पी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो हमें ये दो ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो इट्स एन वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। आइए करते हैं पहला पार्ट में प्रूफ में आते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है प्रूफ में, तो जो ट्राइंगल बोला है उसी को हमें ले लेना है। सो इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। सो हमने दो ट्राइंगल ले लिया है जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। अब देखो ए डी इस ट्राइंगल में, ए पी डी में ए डी, और इस ट्राइंगल में बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। सो पहला हमें मिल गया ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन। रीजन में लिखेंगे गिवन, ठीक है। और क्या क्या चीज़ मिल जाएगी हमें, अभी देखो डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन है, यहाँ से देख लो। डी पी इक्वल टू बी क्यू ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। तीसरा एक चीज और क्या मिल जाएगा, देखो बी डी डायगोनल है लेकिन ए डी पैरेलल टू बी सी है। और अगर ए डी पैरेलल बी सी है तो बी डी को अगर मैं ऐसे ये लाइन ले लूँ, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। यानी बी डी एज ए ट्रांसवर्सल, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं इसको अगर 1 बोल दूँ और इसको 2 बोल दूँ, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो कि हमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए होता, और 3 चीज हमें मिल गया है। सो नाउ वी कैन राइट इट, ट्राइंगल ए पी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। रीजन क्या देंगे, किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो देखो साइड एंगल और साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट अगर आप बड़ी ध्यान से देखोगे तो दूसरे में क्या बोला कि ए पी इक्वल टू सी क्यू भी प्रूफ करना। तो पहला तो हमारा प्रूफ हो गया, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा में क्या बोला है, तो दूसरे में देखो कि बोला है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब यहाँ से देखो कि ए पी इक्वल टू सी क्यू हो रहा क्या इससे। तो दूसरे से हम लोग क्या लिख देंगे, ए पी इक्वल टू सी क्यू, और यहाँ पे रीजन क्या देंगे, बाय सी पी सी डी। तो बाय सी पी सी डी से तो दूसरा वाला पार्ट हमारा वैसे ही प्रूफ हो जा रहा है। सो दूसरा वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड में हमसे क्या पूछा है कि ट्राइंगल ए क्यू बी, थर्ड वाला देख लो, ट्राइंगल ए क्यू बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। यानी ये हमें प्रूफ करना है। ए क्यू बी चेक करो कहाँ पे है, ए क्यू बी यानी ये वाली ट्राइंगल, और सी पी डी यानी ये वाली ट्राइंगल। तो अब हमें ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सो दूसरे में क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट में इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ये दो ट्राइंगल में अब मैं देखूंगा। अभी देखो यहाँ पे भी ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, देख लो ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज हमें क्या मिल जाएगा, देखो डी पी बी क्यू इक्वल टू डी पी होगा, ये भी गिवन ऑलरेडी यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू डी पी, ये भी हमें क्या हो जाएगा गिवन। तीसरी चीज हमें क्या मिल जाएगी, अभी तीसरी चीज देखो कि इसमें भी ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो बी डी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखो कि ये वाली एंगल, यानी ये वाली एंगल अगर देखोगे आप, तो ये वाली एंगल और इसकी ये वाली एंगल, ये क्या होगी आपस में इक्वल होगी, ये आपस में इक्वल होगी। तो इसको अगर मैं 3 ले लूँ और इसको मैं 4 ले लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, और रीजन में क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सो ट्राइंगल ए क्यू बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीपीडी, ट्राइंगल सीपीडी किस क्राइटेरिया से, बाय विच क्राइटेरिया। अभी देखो इसमें भी साइड एंगल और ये साइड, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया से ये भी दो ट्राइंगल क्या हो जा रहा है कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा थर्ड पार्ट भी क्या हो जाए यहाँ से प्रूव्ड। अभी देखो इसमें फोर्थ पार्ट में भी देखो, बहुत गौर से देखोगे ए पी इक्वल टू सी पी पूछा हमसे। देखो एक चेक करो कि क्या हमें ए क्यू इक्वल टू सी पी यहीं से नहीं है। सो इम्प्लाइज, तो हमारा ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था, इम्प्लाइज ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये हमारा फोर्थ पार्ट भी यहीं पे खत्म, किससे, तो बाई सी पी सी टी। तो बाई सी पी सी टी से फोर्थ पार्ट वाला हमारा यहीं पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है, ये भी फोर्थ वाला हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। एक ही पार्ट बचा है फिफ्थ पार्ट, जिसमें बोला है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है। तो यहाँ पे देखो कि ए पी इक्वल टू क्यू सी है क्या, देखो ए पी यहाँ पे देख लो कि ए पी इक्वल टू क्यू सी ऑलरेडी प्रूफ कर रखा हूँ मैं, और यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू सी पी या पी सी, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ऑपोजिट साइड्स प्रूफ अगर हो गया है, इक्वल हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ फिफ्थ पार्ट में ए पी इक्वल टू सी क्यू जस्ट प्रूव्ड, और मैं क्या लिख सकता हूँ ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये भी जस्ट प्रूव्ड। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूँ और इसको इक्वेशन 2 ले लूँ, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल 1 एंड 2, सो क्या लिख सकते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ से हमारा फिफ्थ पार्ट भी प्रूव्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इजी क्वेश्चन था। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।